Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 7 and this is the part of geography. Okay, and this is the third lesson and the name is Earth's movements and major landforms. Okay, this is the third lesson and इसमें हम जो लेसन है अर्थ मूवमेंट्स एंड मेजर लैंडफॉर्म्स, इसका मीनिंग क्या है? अर्थ के मूवमेंट है ना, जो अपनी अर्थ है उसकी मूवमेंट कैसी है, किस तरह से वो मूव होती है ना, वो सब हम इसमें देखेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? मेजर लैंडफॉर्म्स, मतलब जो अर्थ के जो मुख्य लैंडफॉर्म्स है, मतलब जमीन, लैंड मीन्स जमीन है ना, फॉर्म मीन्स प्रकार, जमीन के कौन कौन से प्रकार है वो हम इस लेसन में जानेंगे। ओके, सो इसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्स। ठीक है, इसमें पहला जो पॉइंट देखने वाले हैं मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, इसमें हम दो टाइप्स देखने हैं, एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक जो फोर्सेस। मतलब एक्सोजेनिक मीन्स बाह्य, अर्थ के जो बाहर के जो पार्ट है वो, और एंडोजेनिक मीन्स अर्थ के अंदर का जो पार्ट है, इसमें जो फोर्सेस होते हैं, जो बल जो होते हैं, वो हम इसके बारे में जानेंगे। सेकेंड पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ मेजर लैंडफॉर्म्स। जो फॉर्मेशन मतलब जो निर्मित है, जो मेजर लैंडफॉर्म्स की जो निर्मित है वो उसमें हम क्या क्या देखने वाले? कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट्स मीन्स क्या होता है? खंड, जो 7 कॉन्टिनेंट्स है ना अपने इसमें वर्ल्ड में, वो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और सेकंड है ओशियन बेड्स, महासागर के बारे में जानेंगे। और तीसरा है माउंटेन्स और प्लेट्यूज और प्लेन्स। ओके, और जो नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो है अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे, भूकंप है ना, उस भूकंप के कौन कौन से अलग अलग दो प्रकार हैं, जिसमें पहला है सेसिमोलॉजी, जिसको हम भूकंप शास्त्र कहते हैं। और सेकंड है हाइथी अर्थक्वेक, जो 2010 में आया था। ठीक है, उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वोल्केनोज। ठीक है, वोल्केनोज में तीन टाइप के वोल्केनोज देखेंगे। एक है एक्टिव वोल्केनो, सेकंड इज डोरमेंट वोल्केनो और थर्ड इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ओके, तो स्टूडेंट्स इस लेसन के दो पार्ट होने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे और बाकी जो पॉइंट्स है वो हम सेकंड पार्ट में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें मैं स्टार्टिंग में आपको बताना चाहती हूँ कि अर्थ मूवमेंट्स के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज इंटरनल, जो जिसको हम एंडोजेनिक कहते हैं, और दूसरा है एक्सटर्नल, जिसको हम एक्सोजेनिक कहते हैं। ओके, तो ये जो एंडोजेनिक फोर्स है ये ओरिजिनेट में किसके, मतलब अर्थ के कैसे होता है? वो अंदर के पार्ट में होता है, अर्थ का अंदर का जो क्रस्ट है उसके थ्रू वो मूवमेंट होता है। ठीक है, और एक्सोजेनिक मीन्स बाह्य, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो उसमें वो आउटसाइड का अर्थ का जो पार्ट है, अर्थ की जो क्रस्ट है, वो उसको हम एक्सोजेनिक कहते हैं। ठीक है, तो इसके तीन टाइप्स है। एक फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स के, कौन सा? पहला अर्थक्वेक और दूसरा वोल्केनो। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म के दो टाइप है लैंड के, एक है फोल्डिंग लैंड और दूसरा है फॉल्टिंग लैंड। ठीक है, तो हम अभी वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ की मूवमेंट। Initially, scientists were of the opinion that the positions of the continents and the oceans were fixed. However, with an increase in human knowledge, it was discovered that the continents were in a state of constant motion and the movement was due to changes taking place inside our dynamic earth. तो पहले पैरा में ये कहा है कि साइंटिस्ट लोगों ने, ये साइंटिस्ट ने जो भी मतलब जो उन्होंने रिसर्च किया है उसके अनुसार या उनके ओपिनियन से हमें ये पता चलता है कि अर्थ की जो पोजीशन है, या फिर अर्थ कॉन्टिनेंट्स के जो पोजीशन है, जो भी खंड है अपने अर्थ में, उनकी जो पोजीशन, और जो ओशियन से महासागर है उनकी जो पोजीशन है वो कैसी है? फिक्स्ड है, बिल्कुल फिक्स्ड है। ओके, और इसमें एक बताया है कि जब अपनी ह्यूमन नॉलेज जब इंक्रीज होता रहता है, ह्यूमन का जो ज्ञान है वो जब इंक्रीज होता रहता है, तो वो हमेशा
कुछ ना कुछ डिस्कवर करते रहता है ना कुछ वो किसी ना किसी चीज के बारे में वो इन्वेंशन करता रहता है। और कॉन्टिनेंट्स के बारे में ज्यादातर स्टेट के जो कांस्टेंट मोशन है और जो चेंजेस होते हैं अर्थ में, जो अर्थ के जो मूवमेंट्स के चेंजेस है, उन सारे चीजों के बारे में वो हमेशा डिस्कवर करता रहता है, इन्वेंशन करता रहता है। अराउंड 1915 प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर, अ जर्मन meteorologist, in his book The Origin of Continents and Oceans suggested the theory of continental drift। एक पर्सन है 1915 में, उन्होंने वो जो एक प्रोफेसर है कहा कि जर्मन के, ठीक है, तो वो जर्मन के प्रोफेसर थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। वो एक मेट्रोलॉजिस्ट है। मेट्रोलॉजिस्ट में जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में जो स्टडी करता है उसको मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। तो उसमें उन्होंने ये लिखा, मतलब ये बताया था, उन्होंने सजेस्ट किया था कि थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये चीज उन्होंने उसमें सजेस्ट की थी कि जो कॉन्टिनेंट मतलब जो महाद्वीप जो होता है उसके बढ़ने का सिद्धांत उन्होंने उसमें बताया था कि जो कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप है वो किस तरह से बढ़ते हैं। According to him, all the continents were once joined together as one supercontinent known as Pinega, which began to break about 200 million years ago, resulting in the drifting apart of the continents from each other। उन्होंने ये बताया है कि उनके अकॉर्डिंग जो कॉन्टिनेंट्स अभी जो हमें अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं, जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, उनको मतलब वो कैसे थे, पूरे एक दूसरे से कैसे थे, जॉइंट थे, है ना, एक साथ वो थे, और जिसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था, ठीक है, उसी को पिनेगा नाम दिया गया था। तो 200 मिलियन साल पहले वो क्या हो गया, टूट गया, है ना, मतलब वो ब्रेक हो गया। उसकी वजह से ये 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट, उसके 7 पार्ट हो गए टूटने के बाद, और ये जो कॉन्टिनेंट है वो कितने इसमें बट गए, 7 कॉन्टिनेंट्स में बट गए, ठीक है। His theory was reaffirmed by the discovery of new evidence in the form of sea floor spreading। इनकी जो थ्योरी है, ये जो थ्योरी जो उन्होंने बताई है, उसके बारे में कुछ ऐसे नए नए एविडेंस भी डिस्कवर किए गए हैं, नए नए पुरावे उसके कि सच में ऐसा हुआ था कि नहीं, उसके बारे में भी रिसर्च की गई है, और उसमें भी ये सच्चाई सामने आई है। It is now clearly known that sea floor spreading is the process by which a new sea floor is formed when lithosphere plates split apart। उन्होंने जो डिस्कवर किया उसमें उन्होंने सी फ्लोर का भी डिस्कवर किया, मतलब समुद्र के जो जमीन होती है, सबसे निचला जो पार्ट होता है फ्लोर, उसके प्रोसेस से उन्होंने ये डिस्कवर किया कि मतलब वो जो उसको क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, है ना, मतलब लिथोस्फेयर मीन्स लैंड होती है ना, जमीन, तो जमीन का ही पूरा एक पार्ट है। The scientific theory that describes the large scale motions of the lithosphere is known as the theory of plate tectonics। तो ये जो लार्ज एक उन्होंने डिस्क्राइब किया साइंटिफिक थ्योरी ने कि जो सबसे बड़ी जो लार्ज स्केल है लिथोस्फीयर के मोशंस की, उसको क्या नाम दिया है उन्होंने, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी the lithosphere is divided into several large and small irregularly shaped plates called lithosphere or tectonic plates। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये जो लिथोस्फीयर है, ये जो लैंड है, वो सिविरल कुछ ऐसे बड़े बड़े पार्ट्स में वो डिवाइड हो चुकी है, छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स में वो डिवाइड हो चुकी है, उसके कुछ ऐसे प्लेट्स बन चुके हैं। प्लेट्स में क्या कहते हैं, सपाट जो मैदान होता है उसको प्लेट्स कहते हैं, ठीक है। तो प्लेट्स के शेप में वो डिवाइड हो चुके हैं, और जिसको क्या कहते हैं, लिथोस्फेरिक या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ओशियंस प्लेट्स एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। इसे 2 टाइप के प्लेट्स बने, एक है ओशियंस प्लेट एंड दूसरा है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। ओशियनिक प्लेट्स फॉर्म द फ्लोर ऑफ द ओशियन व्हाइल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स। जो ओशियनिक प्लेट्स है वो
किस के फ्लोर में है, ओशंस के फ्लोर में, है ना। और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है वो कॉन्टिनेंट से जुड़े हुए हैं। It is believed that they are floating on the molten mantle or the plastic asthenosphere and are in a state of constant motion. ये जो मतलब हम इसको बिलीव नहीं कर सकते हैं कि ये जो प्लेट्स है वो क्या होते हैं, फ्लोट होते हैं, फ्लोटिंग होती है उनकी, और मोल्टन भी होते हैं मेंटल्स में। और ये प्लास्टिक टाइप का होता है, मतलब प्लास्टिक के इसमें होता है ऑब्जेक्ट्स में, जिसको हम एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं। और ये मतलब इसका ये जो मोशन है वो कैसा होता है, उसका कांस्टेंट मोशन में होता है। These movements take place mainly due to the heat generated within the interior of the earth. और ये जो पार्ट है वो, ये जो प्लेस है वो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में क्या जनरेट होके वो क्या देता है, मतलब वो हीट करता है, गर्मी उसमें से बाहर निकलती है। The internal or endogenic forces originate within the Earth's crust and comprise sudden movements such as volcanic eruption, earthquakes and landslides. ये जो एंडोजेनिक है, मतलब ये जो अर्थ के अंदर का जो पार्ट है, उस अर्थ का जो अंदर की जो क्रस्ट है उसके मूवमेंट की वजह से वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, मतलब ज्वालामुखी निकलती है, अर्थक्वेक वगैरह होती है, ठीक है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कंस्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस ड्यू टू द एक्सटर्नल और एक्सोजेनिक। ये जो एक्सटर्नल या फिर जो एक्सोजेनिक पार्ट है, इसकी वजह से अर्थ की जो सरफेस है वो उसमें चेंजेस होते रहते हैं। फोर्सेस विच ओरिजिनेट आउटसाइड द अर्थ क्रस्ट, फॉर इंस्टेंस थ्रू इरोजन एंड डिपोजिशन बाय एजेंट्स सच एज वाइंड, वाटर एंड सो ऑन। और इसमें बताया है कि अर्थ की ये जो बाहर की जो क्रस्ट है, अर्थ के आउटसाइड की जो अर्थ क्रस्ट है, उसमें उसकी वजह से ज्यादातर इरोजन होता है और जैसे वाइन है ना, वादळ जो भी होते हैं, पानी, हवा, इनके थ्रू उसका इरोजन होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मेजर लैंडफॉर्म्स। Plate tectonics creates slow movements of the earth that form continents, ocean beds, mountains, plateaus and plains, as well as sudden earth movement leading to volcanic activities and earthquakes. जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है उसके जो धीरे धीरे, मतलब उसकी जो स्लो मूवमेंट्स होती है अर्थ में, उसकी वजह से एक कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बेड्स और माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, एज वेल एज इसके साथ साथ जो अर्थ की जो मूवमेंट्स है वो भी उसमें वोल्केनिक एक्टिविटीज, मतलब ज्वालामुखी की एक्टिविटी या फिर अर्थक्वेक, ये सब चीजें उसमें से बाहर निकलती हैं। ओके, लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्लेट्स एक्चुअली मूव एंड द कॉन्सिक्वेंट इफेक्ट्स ऑफ दिस मूवमेंट्स। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्लेट्स है वो एक्चुअल में कैसे मूव करते हैं, है ना, और उनके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। जियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट व्हेन द कन्वेक्शन करंट इन द एस्थेनोस्फीयर एक्सेंट्स द लिथोस्फीयरिक प्लेट्स डिवरेज और पुल अपार्ट हॉरिजॉन्टली। तो ये जो मतलब जो जियोलॉजिस्ट, जो भौगोलिक शास्त्रज्ञ जो है, जो भूगोल की स्टडी करते हैं, उन्होंने ये बताया है कि उनके ओपिनियन के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि जो कन्वेक्शन है, मतलब जो एस्थेनोस्फीयर की जो कन्वेक्शन है उसमें जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो ज्यादातर उसमें हॉरिजॉन्टली पार्ट साइज में होते हैं। At such places on the ocean floor, new rock materials rises to reach the surface of the earth. This sea floor spreading leads to the formation of new lithospheric material, continents and oceans basin. जो कुछ ऐसे प्लेसेस है ओशन फ्लोर्स के, समुद्र जो होता है महासागर, उसके जो फ्लोर्स के जो प्लेसेस है, उसमें जो नए रॉक्स मटेरियल्स होते हैं, पत्थर या फिर जो मिनरल्स वगैरह जो चीजें होती है वो अर्थ के बिल्कुल सरफेस में चली जाती है। और सी फ्लोर जो होता है, मतलब समुद्र का जो फ्लोर होता है, उसमें से वो बहते हैं और वहां से उसकी निर्मित होती है नए जो लिथोस्फेरिक मटेरियल्स है, उसको नए जो कॉन्टिनेंट्स है उसकी या फिर ओशियंस जो
है उसके नए नए निर्मिति होती है। वाइड रिफ्ट्स में समटाइम्स बी क्रिएटेड एज इन द सैन एंड्रेस फॉल्ट इन कैलिफोर्निया यूएसए। तो इसका जो एक इसमें एग्जांपल दिया है कि इसी के थ्रू एक सैन एंड्रेस फॉल्ट नाम का एक जो यूएसए में कैलिफोर्निया में एक यूएसए में एक पार्ट बन गया है, वो इसी के थ्रू बना हुआ है। द प्लेसेस वेयर द कन्वेक्शन करंट इन द एस्थेनोस्फीयर डिकेंस the lithospheric plates above it converge or move horizontally towards each other। इस प्लेसेस में जो करंट कन्वेक्शन जो होता है उसमें एस्थेनोस्फीयर जो है वो डिकेंस मतलब घटता जाता है, और लिथोस्फीयर प्लेट्स जो है वो उसके अबोव मतलब उसके ऊपर में आते जाते हैं, और उनका जो कन्वर्ज है वो हॉरिजॉन्टली टाइप में वो मूव होता है एक दूसरे के सामने, ठीक है। When two oceanic plates converge, one is pushed under the other, leading to the formation of the deep sea trench. For example, the Mariana Trench in the Pacific Ocean. जब दो ओशियंस प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के कन्वर्ज में आते हैं और उसको नीचे से क्या करते हैं, वो पुश करते हैं अपने उसकी डीप जो सी है समुद्र के अंदर वो ले जाती है। उसमें एक एग्जांपल है मरियाना ट्रेंच जो पैसिफिक ओशियंस में है, ठीक है। When two continental plates collide, neither gets pushed down as both possess the same density, much like what happens when icebergs collide. The force of comparison causes the lithosphere to get buckled into folds and mountains are formed. जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है वो एक दूसरे को अगर पुश नहीं करते हैं या फिर वो एक दूसरे से पोजेस नहीं होते हैं, तो अगर उनकी डेंसिटी सेम होती है तो वो क्या हो जाते हैं, मतलब उनमें आइसबर्ग हो जाता है और एक दूसरे के कंपैरिजन में वो लिथोस्फीयर जो है वो उसमें फोल्ड होता जाता है, ठीक है, और उसमें से माउंटेन्स भी फॉर्म होते रहते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स की निर्मिति कैसे होती है? द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स इज एट्रीब्यूट टू द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स गिविंग राइज द हॉरिजॉन्टल और ऑर्गेनिक मूवमेंट्स। ये जो माउंटेन्स की जो निर्मिति है वो लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होते हैं उसके मूवमेंट के थ्रू होती है। वो उनको मतलब हॉरिजॉन्टल टाइप्स में उसकी मूवमेंट होती है और ऑर्गेनिक मूवमेंट होती है। Such movements result in folding and faulting of the earth's crust and are responsible for the formation of mountains. इसमें जो फोल्डिंग और फॉल्टिंग के जो मूवमेंट्स मतलब होते मूवमेंट की वजह से जो फोल्डिंग और फॉल्टिंग होते हैं लिथोस्फीयर के लैंड के, तो उसमें अर्थ की जो क्रस्ट है वो सबसे ज्यादा उसमें जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। अब पहला फोल्डिंग, द मूवमेंट ऑफ टू लिथोस्फेरिक प्लेट्स towards each other result in collision and creation of a force of comparison. This leads to the wrinkling of the rock layers of the earth's crust, which is referred to as folding. मतलब जो मूवमेंट दो लिथोस्फेरिक प्लेट्स की जो मूवमेंट एक दूसरे के अनुसार जो होते रहते उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या है कि उसमें कोलिजन होता है और नए नए फोर्सेस नए नए बल उसमें से निर्माण होते रहते हैं उन दोनों के एक दूसरे के कंपैरिजन में। और इसकी जो लीड है वो ज्यादातर रॉक लेयर्स के ऊपर होती है और अर्थ की जो क्रस्ट होती है अंदर की उसमें फोल्डिंग मतलब वो फोल्ड होती जाती है, उसी को क्या कहते हैं, फोल्डिंग कहते हैं। द अपफोल्डेड पार्ट्स और रिजेस आर नोन एज एंटीक्लाइंस एंड द डाउनफॉल्स और वैलीज आर नोन एज सिंक्लाइंस। मतलब जो लिथोस्फेरिक का जो पार्ट है उसका जो अपर साइड है मतलब उसके ऊपर का साइड जो फोल्ड होता है तो उसको एंटीक्लाइंस कहते हैं, और अगर उसके नीचे का पार्ट अगर मतलब डाउनफॉल्स अगर होता है तो उसको सिंक्लाइंस कहते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट माउंटेन चेन्स हैव बीन फॉर्म्ड इन दिस वे। बहुत से अपनी दुनिया के से बहुत से माउंटेन्स है जो इस टाइप के चेन्स में वो फोल्डेड होते हैं।
Mountains ranges such as the Appalachians in the USA, the Urals in Eurasia, and the Aravallis in India were formed millions of years ago due to horizontal plate movement and are known as old fold mountains, while the Himalayas, Rockies, Alps, and Andes are young fold mountains, as they are still being subjected to horizontal plate movements that are pushing them higher even now. तो ऐसे जो माउंटेन्स के कुछ ऐसे रेंजेस है, जैसे यूएसए में एक माउंटेन है जिसका नाम है अपलाचियंस, ठीक है, और यूरेशिया में एक माउंटेन जिसका नाम है यूराल्स, अरावली जो अपने इंडिया में है ना। ये बहुत से कई मिलियंस ईयर्स के पहले ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स की जो मूवमेंट है इसकी वजह से ये माउंटेन्स बने हैं, इनकी फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। और इन्हीं माउंटेन्स को ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। और जैसे हिमालय है, रॉकीज है, एल्प्स है, एंडीज है, ये जो माउंटेन्स है इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो माउंटेन्स है वो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के मूवमेंट के मतलब उनके नए वो फोल्डेड हुए माउंटेन्स है, और इसके लिए इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। The old fold mountains have rounded peaks and gradual slopes with a height lower than the young fold mountains, while the young fold mountains exhibit pointed peaks and deep and steep valleys. ये जो ओल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन जो है वो राउंडेड पिक्स में होता है, ठीक है, और उसमें जो स्लोप्स होते हैं उसकी हाइट जो है वो कैसे होती है, लोअर होती है, कम होती है। और मतलब यंग फोल्ड माउंटेन्स के जो इसमें कंपैरिजन में उसकी जो है वो क्या होती है, लो होती है, ठीक है। और यंग फोल्ड माउंटेन जो है वो उसकी जो पिक्स है वो डीप होते हैं, बहुत ही गहरे होते हैं, और उसकी जो वैली है वो कैसे होती है, स्टिप्स होती है। अब हम देखेंगे फॉल्टिंग, ठीक है। व्हेन प्लेट्स मूव stresses and strains occur in the lithosphere giving rise to fissures and fractures. This causes large scale displacement of the rock structure which is known as faulting. जब ये जो प्लेट्स मूव होते हैं तो उनके जो स्ट्रेसेस या फिर उनके जो स्ट्रेंस होते हैं लिथोस्फीयर के, उसमें वो फिशर्स और फ्रैक्चर्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, मतलब उनमें फ्रैक्चर होता जाता है लैंड में ना, लैंड टूटती जाती है। और इसके जो कॉजेस है वो क्या होते हैं कि लार्ज स्केल जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है और रॉक्स के स्ट्रक्चर बदलते जाते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, फॉल्टिंग कहते हैं, ठीक है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैलीज। इसका जो रिजल्ट है इस प्रोसीजर का, उसमें से क्या बाहर निकलता है कि किसकी निर्मित होती है, ब्लॉक माउंटेन्स की। मतलब जिन पहाड़ियों में या माउंटेन्स पे कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस होते हैं ना, उसको ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं, और उसमें से रिफ्ट वैली भी उसकी भी निर्मित होती है। When there are two almost parallel faults on the earth crust and the land between them is either uplifted or remains at the same place even after the surrounding areas have subsided, a block mountain is formed. जब ये जो इसमें दो पैरेलल्स होते हैं, दो पैरेलल के फॉल्ट्स की वजह से अर्थ की जो क्रस्ट है या फिर जो जमीन है, उन दोनों के क्रस्ट और जमीन दोनों के बीच में कुछ ऐसे सेम प्लेसेस उसमें बने जाते हैं, और जिसके उसका जो सराउंडिंग एरिया होता है वो सब साइड मतलब दोनों के बीच में सेम साइड आ जाती है, और उसमें ब्लॉक माउंटेन्स बन जाते हैं, ठीक है। द अपलिफ्टेड पार्ट इज नोन एज हॉर्स्ट और ब्लॉक माउंटेन and the subsided part is referred to as graben और rift valley. इसमें का जो ऊपर का जो मतलब अपलिफ्टेड जो पार्ट होता है अर्थ की क्रस्ट का या फिर अर्थ के लैंड का, और ऊपर का पार्ट होता है उसको हॉर्स्ट कहा जाता है, हॉर्स्ट या फिर ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है, और जो नीचे का जो पार्ट होता है उसको ग्रेबन या फिर रिफ्ट वैली कहा जाता है, ओके। द विंध्या एंड सातपुड़ा रेंजेस इन इंडिया, the Vosges in northeastern France and the Black Forest mountains of Germany are example of block mountains, while the Death Valley in USA is an example of a
ग्रेबेन। ओके, मतलब जो अपने इंडिया के जो दो पर्वत है, जो माउंटेन है, जिसका नाम है विंध्य पर्वत और सातपुड़ा पर्वत है ना, ये जो दो माउंटेन्स है, इसके जो वोसेजेस है वो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस के, और ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जो है जर्मनी का, उस ये क्या है उसके किसके एग्जाम्पल्स है, ब्लॉक माउंटेन्स के। ठीक है, और जो डेथ वैली है यूएसए में, वो भी वो किसके एग्जाम्पल है, ग्रेबेन की। ठीक है, मतलब जो रिफ्ट वैली की। ओके, नॉर्मल फॉल्टिंग occurs when the horizontal movements of rocks is tensional or in opposite direction away from a given point। ये जो नॉर्मल फॉल्टिंग जो होती है वो हॉरिजेंटल मूवमेंट्स में होती है पत्थरों के, और वो उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है, जो उसका दिया हुआ जो पॉइंट होता है उसके वो अपोजिट जाती है। ऑन द अदर हैंड, when the horizontal movement of rocks is comparational, reverse faulting leads to the rock strata being pushed up between two faults, leading to the formation of a block mountain or horst। और इसी के अपोजिट में जो रिवर्स फॉल्टिंग जो होती है वो उसके अपोजिट रहती है, किसके, जो नॉर्मल फॉल्टिंग है उसके अपोजिट में क्या होती है, रिवर्स फॉल्टिंग होती है। ठीक है, वो मतलब उसका जो स्ट्रेटा है वो क्या होता है, पुष्ट होता है, और वो दो फॉल्ट्स के बीच में से वो गुजरती है, और वो किसमें उसका फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लॉक माउंटेन्स या फिर हॉर्स्ट में। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा जो फॉल्ट्स है वो है टियर फॉल्ट्स। Tear faults occur when the rock structure is displaced laterally in opposite directions. For example, the San Andreas Fault in California। मतलब टीयर फॉल्ट्स जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो, उसका जो रॉक स्ट्रक्चर है, मतलब पत्थरों का जो उसका स्ट्रक्चर है वो लेटरली क्या होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शंस में जाता है। और उसमें जो एग्जाम्पल दिया है वो है सैन एंड्रेस फॉल्ट जो कैलिफोर्निया में है। ठीक है, वो भी उसी टाइप का एक फॉल्ट है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था इस लेसन का पार्ट 1। ठीक है, इस लेसन में आज हमने इतने पॉइंट्स जाने हैं। अगर इन पॉइंट्स में से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।